अगर आप अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड आपका सबसे बड़ा सपना हो सकता है, लेकिन 2025 में इसे पाना आसान नहीं है। नियम बदल रहे हैं, वेटिंग टाइम बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो 2025 में ग्रीन कार्ड पाने के लिए सबसे आसान और सबसे तेज तरीका कौन सा है, ये आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको ग्रीन कार्ड से रिलेटेड अपडेट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि हम आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाने वाले हैं। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर ये ग्रीन कार्ड है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, अमेरिका में अगर आपको लीगल परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए तो ग्रीन कार्ड आपको ये स्टेटस देता है। इससे आप अमेरिका में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और 5 साल बाद अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। बिना ग्रीन कार्ड के आपको या तो H1B वीजा पर रहना होगा, L1 वीजा पर रहना होगा या फिर स्टूडेंट वीजा पर रहना पड़ता है। इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, लेकिन अगर एक बार आपको PR मिल जाता है, यानी कि ग्रीन कार्ड मिल जाता है अमेरिका का, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि 2025 में ग्रीन कार्ड पाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है फैमिली स्पॉन्सरशिप, यानी कि फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड। अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार US सिटीजन है या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है, अमेरिका में रहता है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। इसमें पति पत्नी, माता पिता, बच्चे और भाई बहन शामिल होते हैं। लेकिन भाई बहन के लिए जो वेटिंग टाइम है वो 10 से 15 साल तक हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है नौकरी और स्किल्स के आधार पर ग्रीन कार्ड, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड। अगर आप अमेरिका में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनी आपकी PERM, यानी कि जो लेबर सर्टिफिकेशन है और जो I-140 है, वो फाइल कर सकती है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि EB-1 कैटेगरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के लिए होता है, जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, प्रोफेसर हो गए या फिर बड़े लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, उनको EB-1 कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा जो EB-2 कैटेगरी है वो मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले प्रोफेशनल्स की कैटेगरी है। उसके बाद बारी आती है EB-3 कैटेगरी की, यानी कि स्किल्ड वर्कर्स और नॉन स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी। EB-2 और EB-3 में भारतीयों को 10 से 20 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद बारी आती है EB-5 कैटेगरी की, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रीन कार्ड। अब देखिए, आपके पास अगर करीब करीब 7 करोड़ रुपए हैं तो आप EB-5 वीजा के जरिए अमेरिका में बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सीधा ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत आपको 10 अमेरिकी लोगों को नौकरी देनी होती है। इसका प्रोसेस 1 से 3 साल में पूरा हो जाता है और 1 से 3 साल में प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं ये सबसे तेज तरीका है। अगर आपको 2025 में ग्रीन कार्ड हासिल करना है तो EB-5 प्रोग्राम सबसे तेज तरीका हो सकता है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड की लॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर साल 50,000 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट या फिर स्पॉन्सरशिप के। लेकिन भारत इस लॉटरी में शामिल नहीं है। अगर आप किसी और देश से अप्लाई कर सकते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड हासिल करने का एक तरीका असाइलम भी है, या फिर जिसे U वीजा कहा जाता है, आप उसके जरिए भी ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में खतरे में है या फिर किसी विशेष स्थिति में है तो वो असाइलम या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट के तहत ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए नियम बहुत कड़े हैं और हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो अगर हम ये कहते हैं कि भाई 2025 में सबसे आसान और सबसे तेज तरीका कौन सा है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, EB-5 इन्वेस्टमेंट वीजा। ठीक है, बहुत आसान है, 1 से 3 साल में आपको मिल जाता है। आप इसके जरिए फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने स्पाउस को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं या फिर माता पिता को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। सबसे लोकप्रिय है H1B से EB-2, EB-3 ग्रीन कार्ड में कन्वर्जन। EB-5 लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है, खास तौर पर जो रिच इंडियंस हैं उनके बीच EB-5 वीजा बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ग्रीन कार्ड का सबसे आसान तरीका EB-5 को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई अमेरिकी रिश्तेदार है तो आप फैमिली स्पॉन्सरशिप भी अपना सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो 2025 में 2 तरीकों से आप आराम से ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। एक तो EB-5 एम्प्लॉयमेंट वीजा और दूसरा है फैमिली स्पॉन्सरशिप। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज हैं उसके जरिए ग्रीन कार्ड लेना अब बहुत मुश्किल हो रहा है, नियम बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपको ग्रीन कार्ड से रिलेटेड सारी चीजें बता दी हैं कि भाई कैसे आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, उसका नियम क्या है, तरीका क्या है, और ये भी बता दिया है कि 2025 में सबसे एक्सेसिबल ग्रीन कार्ड का तरीका कौन सा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उसका अपडेट भी आप मुझे कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।